आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर राज्य में चुनाव जीतती जा रही है, उसका जो राजनीतिक विश्लेषण जिस तरीके से मैं आज करने वाला हूँ, और बहुत ही चौंकाने वाली सारी चीज़ें आपके समक्ष होने वाली हैं, और वो सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ कि जो सामने जो राजनीति बिहार के अंदर हुई है और जो पर्दे के पीछे की जो राजनीति बिहार के अंदर हुई है, वो सभी चीज़ों का विश्लेषण करना, उसके बारे में आपको जानकारी देना एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने का एक जो अ, हमारी ज़िम्मेदारी है, वो उस ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए मैं कोशिश करूँगा कि आपको सभी जानकारी दी जाए, और देश की जनता को भी पता लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ऐसा क्या काम कर रही है जो हर राज्य में अलग-अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार बनती जा रही है, और हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना जो चुनावी जो विचारधारा है उसको चुनावी आइडियोलॉजी के माध्यम से सभी चीज़ों को अपने हिसाब से कन्वर्ट करके चुनाव को जीता जा रहा है। सभी चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ऐसा क्या काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस बातों को हमें समझना पड़ेगा, और राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी प्रदान कर पाएँ, जानकारी दे पाएँ कि ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो हर राज्य में चुनाव जीतती है। 21-22 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा, एनडीए गठबंधन जो 40 राज्यों का एक 40 दलों का एक राजनीतिक गठबंधन है, जिसको हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो कि जिसका नेतृत्व जो करता है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने जिससे बिहार के अंदर जो रिजल्ट आया बड़ा चौंकाने वाला है, और हम सब लोग राजनीतिक विशेषज्ञ इन सभी चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो क्या रहा है। और राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को जानकारी दे पाएँ कि असल में भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उन सभी विषयों के बारे में आपको जानकारी दी जाए। हमारा एक राजनीतिक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते हमारी जानकारी बनती है, एज़ ए कंसल्टेंट भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको जानकारी दी जाए। तो साथियों, जैसे बिहार के चुनाव हुए हैं, 14 नवंबर को रिज़ल्ट आया, और अ, 6 पहला जो चरण हुआ था वो 6 नवंबर को हुआ, उसके बाद 11 नवंबर को जो है दूसरे फ़ेज़ में वोटिंग का काम किया गया, वोटिंग डाली गई। पहले जो वोटिंग का जो पहला फ़ेज़ था वो 6 नवंबर का था, उसके बाद 11 नवंबर को वोटिंग डाली गई। मतलब 6 नवंबर से पहले-पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बिहार की राजनीति के अंदर क्या-क्या बदलाव हुआ, क्या-क्या हुआ। ये सारी चीज़ों के विषय में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। कुछ-कुछ पॉइंट मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है, और काफ़ी मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, मिस्ड कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं लोग, मैसेज मेरे पास कर रहे हैं कि नवीन जी, आपका क्या कहना है कि आप क्या इसका विश्लेषण करना चाहोगे और किस आधार पे करना चाहोगे? तो मैं वही सभी लोगों का जवाब देने आया हूँ, और जो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं उस ज़िम्मेदारी को निभा रहा हूँ। साथियों, बिहार के अंदर जब चुनावी राजनीति जब शुरू हुई, जब चुनाव का जब माहौल तैयार किया गया भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन और आरजेडी के जो उनके जो घटक दल हैं उनके माध्यम से, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सभी पूरे चुनाव को मैनिपुलेशन करने का काम किया गया। ये बात तो सच है कि कहीं न कहीं ऐन-कैन प्रांगण भारतीय जनता पार्टी की हर जगह, हर राज्य में कोशिश ये रहती है कि हमारी सरकार बननी चाहिए, हम ही सरकार में आएँ। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को पता होती है, और अब तो आम जनता को भी ये बात ऑलरेडी पता लग जाती है कि अब जीतनी तो भारतीय जनता पार्टी है। तो जीतनी तो भारतीय जनता पार्टी है, इस सेंटेंस से हमें पता लग जाता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसा काम कर रही है, जो पूरे चुनाव को मैनिपुलेट किया जाए, पूरे चुनाव को जीता जाए, और हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीट आए, और हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी अ, कुछ सीटों को जानबूझ के हार के, अब लेकिन बननी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो तय है। तो ये पूरा मैनिपुलेशन किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में किस तरीके से वोट्स को काटा गया, नए फर्जी वोट जो हैं उसमें ऐड किए गए, और रोहिंग्या जो बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स होते हैं उनके वोटों को काटा गया, और वो क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनके 2% वोटों को अगर हम काट लेंगे, तो वो 2% वोट अगर हम अपने 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 दल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम हमारी जीत दिल्ली के अंदर हो जाएगी। और वही भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करके काम किया, क्योंकि अभी केंद्र में है ना, और दूसरा, केंद्र सरकार जिस तरीके से चुनाव पूरे देश को कवर करती है, क्योंकि जो भी कानूनी जो भी अधिकार होते हैं वो राजनीति के माध्यम से तय किए जाते हैं, और कानून भी अगर चलेगा तो राजनीति के माध्यम से चलेगा। अब ये लगा लो कि या तो अधिनायकवादी व्यवस्था हमारे देश के अंदर आ गई है। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई किसी भी राज्य में चुनाव होने वाला होता है, किसी भी राज्य में कुछ भी चीज़ें होने वाली होती है, एक्टिविटी, उससे पहले ही अपने सभी तंत्रों को लगाना शुरू कर देती है, तंत्रों को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है। दूसरा ये है कि जो मैंने देखा कि कहीं न कहीं जो
चुनाव आयोग है, कहीं ना कहीं वो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। जो चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनिपुलेट तो किया जा रहा है, ये बात तो सच है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किया और नीतीश कुमार जी ने किया, और नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी है, उन्होंने नीतीश कुमार जी ने जो नरेंद्र मोदी जी से कहा कि अगर हम बिहार में इस तरीके से काम करेंगे, तो चूंकि आप जब घटक दल के नेता हैं तो उनकी जेडीयू अब जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो भी अपनी रणनीति को रखे। बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास तो रणनीति है कि कैसे चुनाव को मैनिपुलेट करके चुनाव को जीता जाए। मैंने ये भी चीज़ देखी है कि 6 नवंबर से पहले पहले जब अमित शाह मंच पे खड़े होकर बात कर रहे थे कि जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा और ईवीएम से हमें ईवीएम से जो भी वोटिंग डाली गई है, जो भी चीज़ें हुआ है, जो भी वोटिंग की गई है बिहार की जनता के द्वारा, सिर्फ एनडीए 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 लिख लेगा, बीजेपी बीजेपी लिख लेगी। यानी कि ऑलरेडी इनको ये बात तो पता है सभी नेताओं की कि हमारी रणनीति मजबूत है, और दूसरा हमने चुनाव को हाईजैक कर रखा है। हमने सभी चुनावों को, हमने सभी तंत्रों को हाईजैक करके अपने पक्ष में ला दिया है, इसलिए हम जीतने वाले हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ये बात पता है ऑलरेडी कि हम ही जीतने वाले हैं, हम ही आने वाले हैं, क्योंकि सारा तंत्र उन्होंने लगा रखा है और तंत्र के माध्यम से चुनावों को जीता जा रहा है। क्योंकि एन कैन प्रांगण सत्ता चाहिए, सत्ता से पीछे, सत्ता से नीचे कुछ नहीं, सत्ता चाहिए बस। मेन चीज जो पॉलिटिशियन का जो खेल होता है वो सत्ता का होता है। सत्ता मिलेगी तभी तो अधिकार जमा पाएंगे ना, तो सत्ता होगी तभी तो लोगों को दबा पाएंगे। सत्ता ही तो सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा सबसे बड़ा मैंने जो चीज़ें देखी हैं, एनडी गठबंधन के अंदर जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में चुनाव लड़ा, बीच भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल उभर के सामने आई है। लेकिन चीज़ों का हाईजैक करके ये नहीं कह सकते कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है। नीतीश कुमार जी ने आइडिया दिया कि 10-10 हज़ार रुपये क्यों ना हम 10-10 हज़ार रुपये, चाहे वो सरकार का जो खजाना उससे दिया हो, लेकिन चुनाव जीतना है। मेन चीज़ है चुनाव जीतना। चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ईवीएम हैक नहीं कर रही है, बल्कि लोगों के दिमाग को हैक कर रही है कि कैसे अपने पक्ष में लहर बनाई जाए। सामने वाली की लहर तोड़ के अपनी लहर बनानी है, ताकि सामने वाले को सबक सिखाया जाए और अपनी सत्ता को काबिज किया जाए किसी राज्य के अंदर। जो कि विरोध चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा विरोध चलता है जिस राज्य में, उसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो उसके पीछे कोई ना कोई गेम तो है, कोई ना कोई तंत्र तो लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि बहुत जरूरी है। और राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, जैसा कि 10-10 हज़ार रुपये जो महिलाओं को दिया गया, 10-10 हज़ार रुपये के लोगों को दिए गए, महिलाओं को दिए गए, उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, तो सबसे बड़ा ये खेल जो पलटा वो महिलाओं के वोटों के माध्यम से पलटा। और फर्जी वोट तो डाले गए, ये बात तो सच है। कहीं ना कहीं तो ये सारा चीज़ें तंत्र तो लगा ही रखा था। दूसरा, 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। दूसरा, हम बिहार के अंदर इंडस्ट्रियल खोलेंगे, इंडस्ट्री ओपन करेंगे, व्यापार लाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडस्ट्री खोलेंगे ताकि बिहार के लोगों को पलायन करने का मौका ना मिले, मतलब पलायन ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ों पे लोग आ गए और उन्होंने थोड़ा विश्वास कर लिया। तीसरा, जो ट्रेनें लाई गई, जो ट्रेनें चलाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो ट्रेनें, जो फ्री ट्रेनें चलाई गई, ये रेल मंत्री को जवाब देना चाहिए कि चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा ना। जब 10 हज़ार रुपये बांटे गए, महिलाओं के अकाउंट में दिए गए ना, तो जब जब चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा, और जब स्पेशल ट्रेनें सभी बिहारी भाइयों को लाया गया और उनको जो है वोट डालने के लिए उनको लाया गया बिहार के अंदर, ताकि वो वोट डाल पाएँ, तो स्पेशल ट्रेनें भारतीय जनता पार्टी ने चलाने का काम किया, जो कि एक तरीके से चुनावी चुनावी माहौल के माध्यम से चीज़ें गलत थी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। चुनाव आयोग को उसमें बोलना चाहिए था, चुनाव आयोग को उसमें जवाब चुनाव आयोग का बनता है कि ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है वो इसी तरीके से उन्होंने काम किया। लोगों के दिमाग पे कब्जा करके, लोगों के दिमाग को माइंड वॉश करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, और सभी तंत्रों को हाईजैक करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव अपने पक्ष में लाने का काम करती है। सामने वाले व्यक्ति की अगर कितनी भी लहर चल रही हो, हमारे विरोध में कितनी भी लहर चल रही हो, भारतीय जनता पार्टी का काम होता है कि अपने पक्ष में हमें लहर लानी है, अपने उनकी लहर तोड़ के हमें अपनी लहर को बनाना है, ताकि हम चुनाव जीत पाएँ। हमारी कितनी भी गलती हो, हमारा कुछ भी होने वाला हो, लेकिन हमें सत्ता चाहिए। सत्ता से नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए, ना सत्ता से, सत्ता ही उनका मेन मकसद है, सत्ता ही भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद है। एनडीए जो उनके घटक दल हैं, उनका भी मेन मकसद सिर्फ सत्ता पाना ही है। सत्ता पाएंगे तभी तो कुछ होगा ना। तो नीतीश कुमार जी ने आइडिया दिया 10 हज़ार रुपये का महिलाओं का वोट डाला जाए, ताकि सारे महिलाओं का जो वोट है वहाँ पास आ जाए, प्रभाव, मतलब उन्होंने जो है मैनिपुलेट कर दिया। जो महिलाएं उनके पक्ष में भी नहीं थी, उनके विरोध में थी, वो महिलाएं भी उनके पक्ष में आ गई, और उन्होंने पूरा जो बिहार का जो वोट प्रतिशत है वो पूरे तरीके से बदल दिया। एसआईआर का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। मैं एसआईआर की बात भी आपको बता देता हूँ। तो जो भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी राज्य में चुनाव होने वाला था, कुछ ऐसा काम ऐसा करती है, मतलब वोटिंग लिस्ट को प्रभावित करने का काम करती है। उसमें वोटों को काटा जाता है, वोटों को जोड़ा जाता है, एक्स्ट्रा वोट को ऐड कर दिया जाता है। तो ये सारा खेल भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सारा गेम खेल लेती है, और सबको ये बात पता है
उसके बाद भी जो विपक्ष है वो शांत है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है। नए वोटों को जोड़ा गया, पुराने वोटों को काटा गया, और जो 3 लाख वोट जो जोड़े गए उसके माध्यम से जो है पूरे बिहार के चुनावों को प्रभावित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी वोटिंग लिस्ट को प्रभावित करके चुनाव जीतने का काम करती है। दूसरा, अगर हम विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी जी और तेज प्रताप यादव का, और दूसरे अ, जो नेता है उनके, मतलब जो आरजेडी के जो नेता है, उनके बीच में एक सिंक्रोनाइज पैदा नहीं हुआ। जो जो तेज जो होना चाहिए था, मतलब जो सिंक्रोनाइज होना चाहिए था आपस में, जो एक टीम जिस तरीके से काम करती है उसके हिसाब से वो काम हो नहीं पाया, क्योंकि वो अपने आप को नेता मानने को तैयार हैं, वो दूसरा व्यक्ति अपने आप को नेता मान रहा है, अपने आप को बड़ा दिखाने का काम कर, एक एटीट्यूड सभी आपस में इनको देखने को मिला। तो उस एटीट्यूड के माध्यम से भी जो महागठबंधन है उसको नुकसान हुआ, क्योंकि आपस में इनमें जो टीम वर्क जो होना था वो टीम वर्क हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं जिससे टीम वर्क हो नहीं पाया, और आपस में जो महागठबंधन जो गठबंधन में जो फूट देखी गई आपस में, वो सारी चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। ना तो राहुल गांधी आ रहे हैं सामने सही से निकल के, ना अ, तेजस्वी यादव जिस तरीके से आपस में इनका उन्होंने अपने आप को कैसे करके सीएम पद का जो उम्मीदवार है वो घोषित करवा लिया कांग्रेस पे दबाव डाल के। लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरीके से, एक तरीके से उनको जो है ना सिंक्रोनाइज नहीं हो पाए दोनों आपस में। आरजेडी सिंक्रोनाइज नहीं हो पाई, कांग्रेस सिंक्रोनाइज नहीं हो पाए। जो कांग्रेस के जो घटक दल हैं, जो आपस में, जब महागठबंधन के जो घटक दल हैं, वो आपस में एक दूसरे को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाए। अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, अलग अलग तरीके से अपनी विचारधारा को प्रकाशित करने का काम कर रहे थे, जो कि राजनीति में नहीं होता। और एनडीए पूरी तरीके से मजबूत था। एनडीए में आपस में मतभेद भी नहीं है, आपस में सारी बातें चल रही हैं। राजनीतिक जो स्ट्रेटेजी जो बनाई जा रही है वो एक साथ बैठ के बनाई जा रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं, हमारी सरकार बनने वाली है। तो ऑलरेडी सारी चीज़ें मैनिपुलेशन की गई हैं। तो विपक्ष की भी बहुत सारी कहीं न कहीं खामियाँ रही हैं आपस में, जो सिंक्रोनाइज़ आपस में नहीं हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली है, जिसके कारण ये हार हुई है। और तीसरा, जो अब सीएम, जो हरियाणा के सीएम, वो क्या करें, जो सैनी करके नेता हैं उनके, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि अब सारी व्यवस्था हमारे पास है और हम ही बिहार के अंदर आने वाले हैं, और विपक्ष तो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, और जो है हम ही सरकार बनाने वाले हैं। एनडीए की सरकार बन रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार तैयार की जा रही है, सरकार बनने वाली है, और नीतीश कुमार जी उसके जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वन नेशन वन पार्टी, एक राष्ट्र एक पार्टी, जो कि नरेंद्र मोदी जी की भी विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी विचारधारा है। बाकी आरएसएस और दूसरा जो अ, इनके शाखाएं हैं, वो सारी शाखाएं इनके साथ लगी रहती है। और दूसरा, जो ट्रेनें चलाई गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा। वो ट्रेनें चलाई गई, 10,000 रुपये महिलाओं को दिया गया, और चुनाव आयोग ने कुछ कहा नहीं। ये सबसे बड़ा जो मैनिपुलेशन का जो खेल है वो किया गया। चुनाव आयोग को, भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था, ताकि निष्पक्ष चुनाव किया जा सके। क्योंकि निष्पक्ष चुनाव आज भारत की राजनीति में नहीं हो पा रहा है। लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और लोकतंत्र धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। 21-22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी हर चुनावों को जीतती है, क्योंकि वो चुनावी मोड में रहती है, हमेशा चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव जीतती है, और दूसरे चुनाव की तैयारी में, दूसरे राज्य की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही लग जाती है। लेकिन जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से आज मजबूत नहीं है, विपक्ष खत्म हो चुका है। ये एक सोचने की बात है, क्योंकि सत्ता पलटती रहनी चाहिए। अगर हम सत्ता खाली एक ही पार्टी की सत्ता पूरे देश में अगर आ जाती है, तो आने वाले समय में जो वंचित समाज है, वंचित वर्ग है, जो जिन जिन समाजों का हमें आज भी शोषण हो रहा है, पहले भी शोषण हो रहा है, जिन जातियों का शोषण हो रहा है, जिस धर्म के लोगों का शोषण हो रहा है, वो शोषण भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो सत्ता हमेशा पलटती रहनी चाहिए, ये जरूरी है। देश की राजनीति है, देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा, ये जरूरी है। धर्म के आधार पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, दूसरा जो मेन जो टॉपिक मुझे लगा, जो 4 से 5 मेरे जो मैंने अपनी बातें वो रखी है, वो विशेष मुद्दों पे, जो पांचवा छठा मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि धर्म के आधार पर कैसे भारतीय जनता पार्टी इमोशनल करती है, कि हम ही वो लोग हैं जो आपके धर्म को बचा सकते हैं, आपके धर्म की सुरक्षा कर सकते हैं, और हिंदुत्व को अगर अगर हम स्थापित कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र अगर हम बना सकते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। इसके अलावा कोई पार्टी, दूसरी पार्टी जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती। लेकिन ऐसा ये सब झूठ है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक नाटक है, सिर्फ धर्म के आधार पे कैसे मैनिपुलेशन किया जाए और अपने पक्ष में एक लहर बनाई जा सके। वही बिहार के अंदर भी क्या किया गया, वही मतलब जो है कुछ ना कुछ ऐसा भारतीय जनता पार्टी उससे पहले करने की कोशिश करती है। एक दिन आपने देखा ना, 11 तारीख से पहले पहले जो
ब्लास्ट किया गया दिल्ली के लाल किला में। तो ये सारा जो प्रभाव पड़ा बिहार की राजनीति के अंदर, प्रभाव पड़ा कि अगर हम नहीं होंगे तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा खतरे बढ़ सकते हैं। तो ये बिहार के लोगों को खतरे में डाला गया, उनके धर्म को खतरे में डाला गया, ताकि चुनाव को मैनिपुलेट करके चुनाव की बिहार की राजनीति को बिहार की राजनीति की जो सत्ता है उसको हासिल किया जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। बाकी मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं लगातार वीडियो बनाता जा रहा हूँ, और ताकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते मेरी जिम्मेदारी यही है कि मैं आपको सारा विश्लेषण बताता रहूँ। धन्यवाद।